रोहन जंगल में अकेला जा रहा था कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। भूत भूत! रोहन एकदम डर गया और वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा गया और बेहोश हो गया। उसकी नींद खुली तो देखा कि आसपास में एप्पल्स पड़े हुए हैं। एप्पल्स देख के वो और डर गया। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं एप्पल्स देख के रोहन डर क्यों गया? सोचिए सोचिए। रोहन जहाँ गिरा था वो मैंगोज का ट्री है, तो यहाँ इतने सारे एप्पल कैसे गिरे हो सकते हैं? रोहन वहां से उठता है और तेजी से जंगल में आगे भागता है तो सामने उसे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए ABC में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए रोहन को। रास्ता ए में कितने सारे जाने के निशान हैं, लेकिन आने का एक भी निशान नहीं है। वहां जो गया है कभी वापस नहीं आया है। रास्ता बी में राइट लेग का फुट सीधा है तो लेफ्ट लेग का उल्टा है। यहाँ जाना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रास्ता सी ही बचा है तो वही लेना चाहिए, लेकिन रोहन ने घबराहट में रास्ता ए ले लिया और आगे बढ़ गया। उसे जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थी। रोहन इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। चलते चलते उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। रोहन मदद के लिए उसके पास जाने लगता है। लॉजिकल आर्मी क्या रोहन का उसके पास मदद के लिए जाना सही है? अगर नहीं है तो क्यों, और अगर है तो क्यों? सोचिए और मुझे बताइए। वो बूढ़ी औरत शायद कुछ खा रही है। उसके पास देखिए हड्डियां पड़ी हुई है। एक इंसान का शू भी पड़ा हुआ है और सॉक्स भी है और हाथों में भी हड्डियां हैं। शायद वो इंसानों को खाती है। रोहन उसके पास जाता है और वो औरत एकदम पलटती है। रोहन एकदम घबरा जाता है, भूत भूत! और वहां से तेजी से भागने लगता है। सामने उसे 5 रास्ते दिखाई देते हैं। इसमें से एक रास्ता यश द घोस्ट हंटर तक जाता है। वो जंगल में भूतों को पकड़ रहा था। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं ABCDE में से कौन सा रास्ता यश द घोस्ट हंटर तक जाता है? सोचिए सोचिए। रास्ता डी यश तक जाता है कुछ इस तरह से। रोहन रास्ता डी लेके यश तक पहुंच जाता है और यश को लेके तुरंत उसी जगह पे पहुंच जाता है। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं वो भूतनी कहाँ छुपी हुई है? सोचिए सोचिए, ध्यान से ढूंढिए उसे लॉजिकल आर्मी। हवा की वजह से सारे ट्रीज मूव हो रहे हैं, उनकी लीव्स भी उड़ रही है, लेकिन ये ट्री को देखिए एकदम स्टैचू जैसा है। जरूर उस ट्री में वो चुड़ैल होगी। यश समझ जाता है और अपनी गन बाहर निकालता है। वो चुड़ैल तुरंत यश के ऊपर हमला करती है, लेकिन यश अपनी गन से उसे पकड़ लेता है और उसे अपने गोस्तिस्तान में कैद कर लेता है और सो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह रात को एक घर में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन आज धमाका सिंह की किस्मत खराब थी। घर के बाहर एक मोटा तगड़ा कुत्ता बैठा हुआ था। धमाका सिंह को देखते ही वो उस पर हमला कर देता है। धमाका सिंह वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते धमाका सिंह को आगे 3 सीढ़ियाँ दिखाई देती है। अब इन तीनों सीढ़ियों में से किसी एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ के धमाका सिंह बच सकता है, लेकिन वो कौन सी सीढ़ी है जिससे वो ऊपर चढ़कर बच सकता है? A, B या C? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। A और B तो नॉर्मल सीढ़ियां हैं। अगर उनसे धमाका सिंह ऊपर जाएगा तो कुत्ता भी उनके साथ ऊपर आ सकता है, लेकिन जो C वाली सीढ़ी है वो हट सकती है। तो धमाका सिंह ऊपर दीवार पे चढ़ जाएगा और सीढ़ी को हटा देगा तो वो डॉग से बच सकता है। और धमाका सिंह ऐसे ही करता है और कुत्ते से बच जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक केस की छानबीन कर रहा था, तभी एक घर के अंदर उसे 2 CCTV फुटेजेस मिलते हैं। पहले फोटो में एक मटके के अंदर दूध भरा हुआ था और दूसरे फोटो में उसी मटके के अंदर दही भरा हुआ था। घर का मालिक उसे कहता है कि रात को मैंने इस दूध में थोड़ा नींबू डाला था, जिसकी वजह से सुबह वो दही बन गया। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और वो दोनों मटके अलग अलग है। वही दूध उस दही में नहीं बना है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। दोनों फोटो को ध्यान से देखिए। पहली फोटो में मटके में दूध ऊपर तक भरा हुआ है और दूसरी फोटो में दही भी बिल्कुल सेम लेवल पे भरा हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर उसी दूध वाले मटके में दही जमा होता तो दही का लेवल बढ़ जाता और शायद मटके से बाहर भी आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसी से मेहुल समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर ने लेडी के हाथ से बैग छीना और तेजी से भागने लगा। मेहुल पास में ही था। उसका ध्यान उस महिला पे चला गया। मेहुल ने चोर का पीछा किया, लेकिन चोर एक सलून के अंदर घुस गया था। मेहुल भी चोर के पीछे पीछे अंदर गया। अब जब मेहुल चोर का पीछा कर रहा था तो चोर ने मास्क पहना हुआ था और एक जैकेट पहना हुआ था। मास्क और जैकेट दोनों तो डस्टबिन में पड़े हैं। अब मेहुल कैसे समझेगा कि इन चारों में से चोर कौन है?
चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ये तीसरा आदमी है। पीछे मिरर में देखिए, इसका बैग दिख रहा है। पर्स का बेल्ट टी शर्ट से बाहर आ रहा है। मेहुल उसी से समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।